बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे शादियों वाला देगी आलू गोश्त। जिस तरह शादियों में बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आलू गोश्त बनाया जाता है, आज हम बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आलू गोश्त की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 1.5 kg बीफ ले लिया है और ये बोन्स के साथ है। आपने भी कोशिश करनी है कि बोन्स के साथ आप गोश्त को लें हमेशा, क्योंकि इससे इसमें जायका जो है वो डबल हो जाता है। ये मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी लिया था कुकर में। उसके अंदर मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं और 1 मुट्ठी भर के लहसुन डाल दिया है और गोश्त इसके अंदर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुकर देंगे। अगर गोश्त नरम है तो इसको 10 मिनट काफ़ी हैं, वरना इसको हम 15 मिनट भी दे सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका है। इसको मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है गोश्त को, पानी इसका ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल डाल लिया है। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और इसको हम भून लेंगे। अब हल्का हल्का पानी का छींटा देते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। 5 से 6 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसके अंदर। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही स्पाइसी बनता है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू काट के डाल दिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं आलू की क्वांटिटी। अब इसको आलू डालने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनना है और फिर इसमें पानी डाल देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि आलू भी गल जाएं और अच्छे तरीके से हड्डियों का जो यखनी है हड्डियों की वो निकल आए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसके अलावा सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने बारीक काट के धो के इसके अंदर डाल दिया है। इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है और खुशबू धनिए की बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको मिक्स करेंगे। धनिया डालने के बाद आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना धनिए का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में और बिल्कुल देगी स्टाइल में। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा और सब घर वाले जो हैं वो बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चे भी बड़े भी। मेहमानों के लिए आप दावतों में भी ये आलू गोश्त बना सकती हैं। सब मेहमान इंशाल्लाह ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर अपने इसको ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी देगी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें।
अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।